वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 जून 2023 और 18 जून 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मरुस्थलीकरण और सूखे से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 जून को ये रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है और अपना देश भारत दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और इस बार के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरला टॉप पर रहा है। अच्छा, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया और 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्थानीय समाचार प्रकाशकों के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी गूगल ने स्थानीय समाचार प्रकाशकों के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गूगल ने भारत में छोटे और मध्यम आकार के स्थानीय समाचार प्रकाशकों का समर्थन करने के लिए ये स्थानीय समाचार प्रकाशकों के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी एक्सिस बैंक ने NS विश्वनाथन को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं NS विश्वनाथन और इन्हीं को एक्सिस बैंक ने अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और एक्सिस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अच्छा, अभी नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुधांश पंत नियुक्त हुए हैं। NHPC के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल नियुक्त हुए हैं। UK ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है और UIDAI के नए CEO अमित अग्रवाल बने हैं। BSF का DG नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने MD एंड CEO के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। तो ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक मिशन में
41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो चाइना ने अभी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। लॉन्ग मार्च 2 डे रॉकेट का उपयोग करके चाइना ने एक सिंगल मिशन में 41 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अब चाइना की बात है तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? CNSA, यानी कि चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। अच्छा, इंडिया की इसरो है, चाइना की CNSA है। एक स्पेस एजेंसी है JAXA, जाक्सा। ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये जापान की स्पेस एजेंसी है। अब चाइना की बात चल रही है तो दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक चाइना बना है। चाइना ने रिकॉर्ड 13वां सुदेरमन कप खिताब अपने नाम किया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटा है। और डेंग लेरेन ये चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। इतना आप चाइना के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने ये JK की बुक लॉन्च की थी, JK नेक्स्ट के नाम से। तो इसके जो फीडबैक थे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। एक्चुअल में एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि इस बुक का कंटेंट खराब है, लेकिन लगभग 99.99% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि सर ये बुक कॉस्टली है। और हाँ, मुझे भी लगा था ये बुक कॉस्टली है। एक्चुअल में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने बुक प्रिंट कराई, और बुक प्रिंट कराने में इसको प्रिंटिंग, इसकी टाइपिंग, इसकी डिज़ाइनिंग, ये सब बहुत सारे खर्चे थे। तो ये बुक 700 रुपये की मार्केट में आई थी, और ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत कॉस्टली बुक थी। मुझे भी लगा था, और मुझे ये बाद में बहुत फील हुआ कि ये बुक कॉस्टली हो गई। मैं इसको डिज़ाइन कराता गया, इसको प्रिंटिंग कराई, ये सब चीज़ें कराई, तो ये बुक कॉस्टली हो गई। तब से मैं लगातार ये सोच रहा था कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए कि ये बुक जो बच्चों को मैं देना चाहता हूँ वो कम रेट में मिल पाए। तो बहुत सारे आइडियाज़ आए, कई स्टूडेंट ने अपने अपने आइडियाज़ भी शेयर किए। तब जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि अब से जो मैं बुक पोस्ट करूँगा, जो बुक आपको दूंगा, वो बुक मिनिमम से मिनिमम प्राइस में होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी बोलते हैं कि सर करंट अफेयर्स की मंथली बुक दे दिया करो, करंट अफेयर्स की 6 मंथ की बुक दे दिया करो। लेकिन जब से मैंने ये बुक लॉन्च की तब से मैं कोई बुक नहीं लॉन्च कर पाया। कारण यही था कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत अलग अलग सुझाव के बाद एक फाइनल डिसीजन ये निकला कि बुक को E-बुक के फॉर्म में दिया जाए, तब प्राइस को कम किया जा सकता है। तो अब मैंने ये पहली E-बुक लॉन्च की है। ये मई की E-बुक है, मई मंथ की, मार्च मंथ की और अप्रैल की, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई 3 E-बुक अभी मैं लॉन्च कर रहा हूँ। और 1 मंथ की E-बुक का जो प्राइस है, मैंने कोशिश की है कि एक बिस्किट के प्राइस के बराबर रह पाए। हम मॉर्निंग में उठते हैं, चाय के साथ बिस्किट भी खाते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि एक बिस्किट का जो अच्छे बिस्किट का प्राइस होता है उतना इस बुक का प्राइस रह पाए, जो ये E-बुक है। तो ये बुक 21 रुपये में आई है। आप एक बार इस बुक को परचेज करके पढ़ के देखिए। मैं इसके कुछ फ्रंट पेज आपको दिखाता हूँ। ये आप इस बुक के अंदर के पेज देखिए। आगे आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगा इसको और अच्छे से डिज़ाइन करा पाऊँ, जिससे कि जब आप मोबाइल में इसे पढ़ें तो आपको याद रह पाए। कई बार क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो देखने से भी चीज़ें याद होती हैं, जब हम सुनते हैं तो सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं। तो आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि इसको और बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया जाए। अभी मेरी ये कोशिश थी कि इसकी कॉस्ट कटिंग की जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो सके वो की जाए। तो मैंने अपनी साइड से ये बेस्ट कोशिश की है कि इसकी कॉस्ट कटिंग की जाए। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छे पब्लिकेशन से बात की, और उसी पब्लिकेशन ने ये बुक पब्लिक की है। बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, युक्ति पब्लिकेशन। तो वहाँ पे भी मैंने ये बुक की प्राइस बहुत कम रखने की कोशिश की है। तो एक बहुत सिंपल सा ऐप बनवाया, ऐप को बहुत सिंपल रखा गया है, जिससे कि कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो पाए। आपको क्या करना है, आपको बुक को पढ़ना है, तो युक्ति पब्लिकेशन का नीचे लिंक दिया हुआ है, नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप को इंस्टॉल करके आप इस बार इस E-बुक को पढ़ के देखिए, और आप जेन्युइनली अपने जो थॉट्स हैं, अपने रिव्यूज़ हैं, वो मुझे आप भेजना। मैं उन्हीं के बेस पर फिर अगला E-बुक
और बेहतर तरीके से डिजाइन कराने की कोशिश करूंगा। तो ये पहला ई बुक है, आप एक मंथ का पढ़ के देखो। पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तब आप दूसरे मंथ का पढ़ना, लेकिन अभी आप एक मंथ का पढ़ के देखो और पढ़ने के बाद आप मुझे बताना कि ये ई बुक आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया? तो अभी दुबई में पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता की है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी बेंगलुरु में आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंस ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो फाइनेंस ईयर 2022-23 में पवन ऊर्जा अपनाने में राजस्थान टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, गुजरात सेकंड नंबर पे है और तमिलनाडु थर्ड नंबर पे है। अब राजस्थान टॉप पर है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज बने हैं। राजस्थान सरकार निर्मित बालू को नदी के रेत के समान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में सोनू सूद को मानद उपाधि प्रदान की है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम के भंडार की खोज की गई। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया? तो अभी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अभी भोपाल में 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भोपाल सुन के कुछ याद आता है? भोपाल में है भोजताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का विमोचन किया गया है? तो अभी मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इस बुक का विमोचन किया गया है और ये बुक है अश्विंदर आर सिंह की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स अमाइड ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है और डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। ये अभी रिसेंट बुक्स हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में बांग्लादेश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। अभी वर्ल्ड बैंक से सबसे इंपॉर्टेंट है इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं अजय बंगा। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अभी बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए हैं और 6 में भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ
दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो अभी उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुग्ध यानी कि मिल्क की क्वालिटी को और कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए है ये दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप। इसे अभी उत्तराखंड में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने लॉन्च किया है। अब उत्तराखंड तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी। अच्छा, उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिड़ला। इन्होंने अभी मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अभी जापान की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्या है सहमति की आयु बढ़ाना? इसको 13 साल से बढ़ाकर 16 साल कर दिया गया है। जैसे इंडिया में अडल्टहुड की एज 18 साल है, यानी कि 18 साल के बाद अपनी सहमति से कोई भी कुछ भी डिसीजन ले सकता है क्योंकि वो अडल्ट हो गया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरह जापान ने इस 13 साल को बढ़ाकर 16 साल कर दिया है। तो जापान ने सहमति की आयु 13 साल से बढ़ाकर 16 साल की है। और जो भी वहाँ पे इसके बेस पर अलग अलग डेफिनेशन थी उनको फिर से रीडिफाइन किया गया है। अब जापान तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? तो अभी शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी पुणे में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। उस ऐप से आप जब ई बुक परचेज करोगे तो उस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। INDRESHRC इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई भी मुझे मैसेज करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज करो, मैं उसका सॉल्यूशन करने की 100% कोशिश करूँगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में वारकरी समुदाय ने कहाँ पालकी पर्व मनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।